गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए बेटा। टेस्ट स्टार्ट, टेस्ट स्टार्ट। इससे क्या बोलेंगे? इलास्टिक, इन इलास्टिक। सचिन सर को फेल मत करो। इससे क्या बोले? इलास्टिक, इन इलास्टिक। इलास्टिक। दिस इन इलास्टिक। इलास्टिक, इन इलास्टिक। हमारे क्वेश्चन पेपर में एग्जाम्पल आते हैं, हेडिंग्स आती हैं। हेडिंग्स आती हैं। सब्स्टिट्यूट, एक्सपेंडिचर। मंडे को पेपर है इकोनॉमिक्स का, फाउंडेशन का। अगर क्वेश्चन आया ये वाला, आपको मैं दिखाऊंगा। देखो बेटा, हेडिंग ही आई है। यस, जो मॉक टेस्ट हुआ अभी 2 हेडिंग ही आई हैं, एग्जाम्पल नहीं आए। बिलीव मी, नाम से ज्यादा प्यार है, पैसों कम प्यार है। सब्स्टिट्यूट, एक्सपेंडिचर, टाइम पीरियड, हैबिट अच्छी, एडिक्शन गंदी। कभी कभी जिन्होंने क्लास मिस करी थी वो बैकअप देख लेंगे प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। ओकेजन, लग्जरी, नेसेसिटी, सिंगल यूज, मल्टीपल यूजेस, हाई प्राइस रेंज, लो प्राइस रेंज, मिडल प्राइस रेंज। हो गए 7। बताओ दी कहां लिखूं? ये हमने एग्जाम्पल सोचने होते हैं, उससे ये और ये क्लियर होगा जी। कोल्ड ड्रिंक, जल्दी बोलो ना। कोल्ड ड्रिंक, यस। ऑनलाइन आप बोल दो, ये पता नहीं इनको पता नहीं क्या हो गया। कोल्ड ड्रिंक। स्कूल यूनिफॉर्म। अभी सब्स्टिट्यूट की बात हो रही है बेटा। चलो, सचिन सर फेल अगेन। बताना कहां पे आएगा? ब्रांडेड कपड़े, ऊपर नीचे नहीं हो भाई, ये बोल ऊपर नीचे। नरेश जी कौन से ग्रह से लेके आए इनको प्लीज। फिर एग्जांपल चेंज। कार, सब्स्टिट्यूट होते हैं। स्कूल बुक्स नहीं होते। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर। कार लार्ज, न्यूज़पेपर स्मॉल, टाइम पीरियड लिखा हुआ है। मिल्क हैबिट, स्मोकिंग एडिक्शन, मूवी देखने गए ओकेजनली, लग्जरी नेसेसिटी, फूड 5 स्टार में खा के आया, सिंगल यूज मल्टीपल यूज, पेन सिंगल यूज, मिल्क मल्टीपल यूजेस, हाई रेंज, लो रेंज, मिडल रेंज, 1-2 लाख रुपए, 100-200 रुपए, 5-10 हजार रुपए। इलेक्ट्रिसिटी बिल, वेरी गुड। नेल कटर, लो रेंज। कार हाई रेंज। चलो अब डिमांड बताना। आपके घर पे ऐसे आता है, ऐसे आता है जी। कार बोलो ना। कार हर मंडे, हर दिवाली। तो कार ऐसे आती है, ऐसे आती है, इंक्रीज डिक्रीज। बुक कांस्टेंट, पूरे कोर्स में एक ही पढ़ेंगे आप। कार इंक्रीज डिक्रीज, न्यूज़पेपर कांस्टेंट। एक एक दिन में सीजन चेंज होता है, रोज सीजन चेंज होता है ना। एक साल में यूज करते करते चीज फेवरेबल, फेवरेट या बोर। मिल्क कांस्टेंट, एडिक्शन कांस्टेंट, कभी कभी वाली इंक्रीज डिक्रीज। फूड कांस्टेंट, फूड कांस्टेंट, 5 स्टार इंक्रीज डिक्रीज। पेन, अच्छा एक सोचो, आपने मैंने ना पूरा पैकेट ले लिया पेन का, लेकिन यूज तो एक ही करते हो।
है ना बेटा? पूरा पैकेट ले लिया पेन का आपने, लेकिन यूज तो एक करते हो कांस्टेंट। मिल्क रूरल एरिया में यूजेस, अर्बन एरिया में यूजेस। जो बड़ी महंगी चीज होती है हम लोग प्राइस देख के नहीं, नीड देख के खरीदते हैं। प्राइस देख के नहीं। मैंने एक के बच्चे एग्जांपल भी पूछा था, कार, बाइक, लैपटॉप, प्राइस नीड देख के, प्राइस देख के नहीं खरीदते। नेल कटर कांस्टेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल समर में विंटर में। चलो जी, क्लास स्टार्ट नाउ, क्लास स्टार्ट नाउ। आराम से कॉपरेट करना। आज हम लोग 2 आंसर्स करेंगे और इसी के साथ हमारा डिमांड कवर हो जाएगा मैक्सिमम। 4 मेथड्स, 4 मेथड, डिग्री, मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड। यहां पे 10 से ज्यादा स्टूडेंट तभी हम लोग 1 to 1 पढ़ते हैं, कोई बच्चा ग्रुप में नहीं पढ़ता मेरे से। 4 मेथड, डिग्रीज 1, more than 1, less than 1, 0, infinite, मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, इलास्टिक, इलास्टिक, ईडी। ये हमने क्वेश्चंस करे हैं। चलिए 2 टॉपिक आज करेंगे तो 85% 90% डिमांड कवर हो जाएगा। फिर करेंगे मार्केट, प्रोडक्शन, कॉस्ट, सप्लाई, कंज्यूमर, इंट्रोडक्शन। 50 मार्क्स की बुक कंप्लीट। ऐसे ही करवाता हूं हर बार। चलो भाई पढ़ा। क्लास स्टार्ट नाउ। लर्निंग मोड ऑन। इंक्रीज इन डिमांड, decrease in demand, increase in quantity, decrease in quantity, मुझे याद करवाना। सप्लाई वाला भी क्वेश्चन ऐसा अभी करवा दूंगा, ठीक है ना? सप्लाई में भी ऐसा कुछ है, अभी करवा दूंगा। सप्लाई में दोबारा नहीं करवाऊंगा। अटेंटिव है हम दोनों, ऑनलाइन आप भी, फेस टू फेस आप भी। इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन क्वांटिटी, डिक्रीज इन क्वांटिटी। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही था, इनलास्टिक, इलास्टिक। नंबर 2 ये है, सचिन सर पे विश्वास नहीं, आईसीआई की बुक के पीछे क्वेश्चन देखो, एमकेजी की बुक के पीछे क्वेश्चन देखो। आप लोग आईसीआई की बुक के पीछे क्वेश्चन देखिए, एमकेजी की बुक के पीछे क्वेश्चन देखिए। नंबर 1 जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ईडी 2 ये, इस पे बनते हैं 7 पॉइंट्स, 7 पॉइंट्स डिफरेंस के। तो आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप लोग बना लेना सिंबल। 7 पॉइंट्स बनते हैं, सबसे पहले बना लेना सिंबल। सिंबल को देख के 7 के 7 पॉइंट्स बनेंगे सिंबल। क्वेश्चन पेपर में लिखना, क्वेश्चन पेपर में लिखना अलाउड नहीं होता, लीड टू कैंसलेशन ऑफ योर पेपर। एंड में अभी यहां पर ही मॉक टेस्ट स्टार्ट होंगे आपके, यहां पे मॉक टेस्ट स्टार्ट होंगे। लास्ट का जो पेज होता है वो रफ वर्क के लिए होता है, ऊपर नीचे लिखा होता है, वहीं पर रफ वर्क करना होता है, बीच में करोगे कैन लीड टू कैंसलेशन ऑफ पेपर, प्लीज। तो हमारे एमकेजी में जब तुम पेपर करोगे या वहां पे मॉक टेस्ट फाइनल पेपर करोगे तो लास्ट के जो पेज है रफ, वहां पे रफ वर्क, बीच में रफ वर्क नहीं, प्लीज प्लीज। तो आप सिंबल लिख लेना। चलो जी, डिमांड 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 डिमांड। आप मुझे पढ़ाते हो, मैं आपको पढ़ाता हूं। बेटे पहले वाले में सिंबल में क्या बनाऊं, इंक्रीज डिक्रीज। पहले वाले में सिंबल क्या बनाऊं, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज। सेकंड में डिक्रीज, थर्ड में इंक्रीज, फोर्थ में डिक्रीज। पता आपको, हमको इकोनॉमिक्स लर्न करनी होती है। फर्स्ट में सिंबल क्या बनाऊं, इंक्रीज, सेकंड डिक्रीज, थर्ड इंक्रीज, फोर्थ डिक्रीज। बेटा क्या फर्स्ट में क्वांटिटी वर्ड लिखा है? फर्स्ट में क्वांटिटी वर्ड लिखा है? नो, प्राइस कांस्टेंट। सेकंड में क्वांटिटी वर्ड लिखा है? नो, प्राइस कांस्टेंट। थर्ड में क्वांटिटी वर्ड लिखा है? यस, प्राइस चेंज होगा इनवर्सली। क्वांटिटी वर्ड लिखा है, प्राइस चेंज होगा इनवर्सली। डिमांड राइज, प्राइस फॉल।
क्वांटिटी लिखा है, यस, इनवर्सली डिमांड फॉल प्राइस राइज। अभी देखना सचिन सर का जादू, 7 के 7 पॉइंट्स इन्हीं सिंबल में से बनेंगे। बाकी बच्चे रट्टा लगाते, हम लोग सचिन सर के अच्छे बच्चे हैं। इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज। फर्स्ट में क्वांटिटी नहीं लिखा, प्राइस कांस्टेंट। सेकंड में क्वांटिटी नहीं लिखा, प्राइस कांस्टेंट। थर्ड में क्वांटिटी लिखा है, प्राइस चेंज होगा इनवर्सली, डिमांड राइज प्राइस फॉल। फोर्थ में क्वांटिटी लिखा है इनवर्सली, डिमांड फॉल प्राइस राइज। चलो जी सचिन भाई दिखाओ जादू, आ मेरे बेटा जादू, मीनिंग, हेल्प। एक दूसरों को पढ़ाते हैं। प्राइस रिमेन्स, प्राइस रिमेन्स, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट का अच्छा वर्ड अनचेंज्ड, और अच्छा वर्ड फिक्स्ड। इतना सिंपल ही पूछूंगा। गुड ट्राई, ट्राई ट्राई ट्राई। ऑनलाइन आप बताओ, फिक्स, कांस्टेंट, अनचेंज्ड, स्टेबल, अनऑल्टर्ड। और कपड़े ऑल्टर नहीं कराते हैं पुत्र, कपड़े ऑल्टर नहीं कराते। चेंज, अनऑल्टर्ड बोलेगा नहीं अब। कांस्टेंट, फिक्स्ड, अनऑल्टर्ड। क्या लिखेगा? अनऑल्टर्ड। जब आपका पेपर होगा सब्जेक्टिव, अनऑल्टर्ड। वापस आ जाओ। प्राइस रिमेन्स, ये जो मैं बोल रहा हूं आपने ऐसे लिखना है थ्योरी में। प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, अनऑल्टर्ड। डिमांड राइजेस, दिस इज टर्म्ड एज इंक्रीज इन डिमांड। नेक्स्ट, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, unchanged, unaltered. Demand fall, this is termed as decrease in demand. Price fall, demand rise. उधर मत देखना सचिन भाई एक्शन कर रहा है। Price fall, demand rise, this is termed as increase in quantity demanded. Price rise, demand fall, this is termed as decrease in quantity demanded. बन गया मीनिंग सिंबल देखकर। अब आपकी टर्न, मेरी टर्न हो गई। प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, demand rises, this is termed as increase in demand. Next, price remains constant, demand fall, this is termed as decrease in demand. Price fall, demand rise, this is termed as increase in quantity demanded. Price rise, demand fall, this is termed as decrease in quantity demanded. मीनिंग बन गया सिंबल देखकर। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, इसका अदर नेम नहीं होता, अदर नेम नहीं होता, इसका अदर नेम होता मेरे बेटा एक्सपेंशन या एक्सटेंशन। ठीक है बेटा, इसका अदर नेम होता है कॉन्ट्रैक्शन। ओके सचिन सर, अदर नेम एक्सपेंशन, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। चलो 2 गए, थर्ड बताओ। जब कोई चीज महंगी होती है, डिमांड कम, चीप, डिमांड ज्यादा, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं बेटा? लॉ ऑफ डिमांड। महंगी, डिमांड कम, चीप, डिमांड ज्यादा, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड में कौन सा रिलेशनशिप हुआ? जल्दी जल्दी बोलोगा प्लीज। लॉ ऑफ डिमांड में कौन सा रिलेशनशिप हुआ? इनवर्स। ये इनवर्स रिलेशनशिप नहीं है, लॉ ऑफ डिमांड नहीं है। इनवर्स रिलेशनशिप नहीं है, लॉ ऑफ डिमांड नहीं है। इनवर्स रिलेशनशिप है, लॉ ऑफ डिमांड है। इनवर्स रिलेशनशिप है, लॉ ऑफ डिमांड है। इनवर्स रिलेशनशिप नहीं है, लॉ ऑफ डिमांड नहीं है। इनवर्स रिलेशनशिप नहीं है, लॉ ऑफ डिमांड नहीं है। इनवर्स रिलेशनशिप है बेटा, लॉ ऑफ डिमांड। इनवर्स रिलेशनशिप, लॉ ऑफ डिमांड। फोर्थ, मेरे हिसाब से ये ना इसका मेन पॉइंट है, और अभी इसके केस स्टडीज भी करवाऊंगा। मेन पॉइंट है सर, क्या मेन पॉइंट है? यहां पे जो डिमांड बढ़ रही है, यहां पे जो डिमांड कम हो रही है, डिमांड बढ़ी, डिमांड कम हुई, प्राइस के अलावा रीजन से, प्राइस के अलावा रीजन। फैशन है, फैशन नहीं है,
टेस्ट है, टेस्ट नहीं है, सीजन है, सीजन नहीं है, फेस्टिवल है, फेस्टिवल नहीं है, इनकम है, इनकम नहीं है, कुछ भी प्राइस के अदर देन। प्रिंस ने गुड्स परचेज करी, प्रिंस ने गुड्स रिजेक्ट करी, रीजन अदर देन प्राइस। फैशन, नो फैशन, ट्रेंड, नो ट्रेंड, फेस्टिवल, नो फेस्टिवल। यहां पे सिर्फ प्राइस को देखकर चीप, एक्सपेंसिव, प्राइस के अलावा रीजन, प्राइस के अलावा रीजन, प्राइस रीजन ओनली, प्राइस रीजन ओनली। टेबल, सचिन सर ने जो डिजिट लिखी है कांस्टेंट है, राइज या फॉल है? कांस्टेंट। और ये जो सचिन सर ने डिजिट लिखी है राइज, ये डिजिट क्या है? कांस्टेंट। ये डिजिट क्या है? फॉल। ये डिजिट क्या है? फॉल। ये क्या है? राइज। ये क्या है? राइज। ये क्या है? फॉल। टेबल बन गया। दिस कांस्टेंट, दिस राइज, दिस कांस्टेंट। कोई भी डिजिट लिखो, ट्रेंड ये निकलना चाहिए। अब रट्टा मत लगाइयो 10-10, तू 5-5 लिख लियो बेटा, क्या हो गया? ठीक है जी। फॉल, फॉल, राइज, राइज, फॉल। आराम से डायग्राम में बच्चे गलती करते हैं, आराम से। प्राइस, डिमांड, सुन, अच्छा सुनो बेटा, 11th क्लास से लेके PhD तक ग्राफ में स्टेप मार्किंग नहीं होती। ग्राफ में स्टेप मार्किंग नहीं होती, थोड़ा सा गलत गलत। थ्योरी में स्टेप मार्किंग होती है, न्यूमेरिकल में स्टेप मार्किंग होती है। जो पेपर चेक करता है CBSE का, DU का, उससे पूछना हमारे इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर ने बोला है स्टेप मार्किंग नहीं होती। बोलेगा सही कह रहा है। तो जिन बच्चों के नंबर रुके ना 98, 99, बेटा वो 1-1 मार्क की वजह से रुके हैं। ग्राफ में स्टेप मार्किंग नहीं हो, थोड़ा सा गलत गलत। चल अभी तो आपको ऑब्जेक्टिव पेपर है। प्राइस, डिमांड, प्राइस, डिमांड, प्राइस, डिमांड, प्राइस, डिमांड, प्राइस कांस्टेंट, डिमांड राइज। नया ग्राफ डॉटेड लाइन बनता है। प्राइस कांस्टेंट, डिमांड राइज, नया ग्राफ डॉटेड बनता है। प्राइस कांस्टेंट, डिमांड फॉल। प्राइस फॉल, डिमांड राइज। प्राइस राइज, डिमांड फॉल। प्राइस कांस्टेंट, डिमांड राइज, प्राइस कांस्टेंट, डिमांड फॉल, प्राइस फॉल, डिमांड राइज, प्राइस राइज, डिमांड फॉल। आपकी टर्न। मेरे प्यारे शैतानों, D1 विच इज न्यू डॉट, D1 विच इज न्यू डॉट, न्यू की तरफ एरो। अगर आप लोग एरो नहीं बनाते ग्राफ चेक नहीं होगा। D1 विच इज न्यू डॉट, D1 एरो, D1 विच इज न्यू डॉट, एरो, D1 विच इज न्यू डॉट, D1 एरो। डिमांड कर्व डाउनवर्ड बनता है क्योंकि प्राइस डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। डिमांड कर्व डाउनवर्ड, डिमांड कर्व डाउनवर्ड, डिमांड कर्व डाउनवर्ड। अभी आपके सामने जो डिमांड कर्व है ये सेपरेट सेपरेट है, सिंगल लाइन है। ये जो आपके सामने डिमांड कर्व है सेपरेट सेपरेट है, सिंगल लाइन है। सेपरेट, सेपरेट को बोलते हैं शिफ्ट। क्या बोलते हैं? शिफ्ट। सचिन भाई की ट्रिक, एस सेपरेट, एस शिफ्ट।
ये जो ग्राफ आपके सामने है, सिंगल लाइन है, सेपरेट 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 को बोलते हैं शिफ्ट, ऐसे सेपरेट ऐसे शिफ्ट, सेपरेट सेपरेट शिफ्ट, सिंगल लाइन मूवमेंट, सिंगल लाइन मूवमेंट, सेपरेट सेपरेट शिफ्ट, सेपरेट सेपरेट शिफ्ट, सिंगल लाइन मूवमेंट, सिंगल लाइन मूवमेंट। अब मेरे प्यारे शैतान बच्चे बताएंगे ये एरो कहां पे जा रहा है, राइट लेफ्ट अप डाउन, डायरेक्शन क्या है इस एरो की, राइट लेफ्ट अप डाउन, राइट वर्ड शिफ्ट। इसलिए एरो लगाना मैंडेटरी होता है। इस एरो की डायरेक्शन क्या है, राइट लेफ्ट अप डाउन, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। मेरा चीता, इस एरो की डायरेक्शन क्या है, राइट लेफ्ट अप डाउन, डाउनवर्ड मूवमेंट। इस एरो की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड मूवमेंट। वेरी गुड, 1 2 3 4। वॉच देख के हमारे पास 2 मिनट्स होंगे। आप मुझे पढ़ाएंगे इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। समय शुरू होता है अब जी, जल्दी। पहले वाले में सिंबल क्या बनाऊं डिमांड का, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज, उसके बाद डिक्रीज, थर्ड में इंक्रीज, फोर्थ में डिक्रीज। क्या फर्स्ट में क्वांटिटी वर्ड लिखा है, नो, प्राइस कांस्टेंट। क्या सेकंड में क्वांटिटी वर्ड लिखा है, नो, कांस्टेंट। थर्ड में क्वांटिटी वर्ड लिखा है, यस। तो मुझे बताओ कैसे चेंज करेंगे, इनवर्स डायरेक्ट, इनवर्स, डिमांड राइज प्राइस फॉल। क्वांटिटी वर्ड लिखा है, यस, इनवर्स चेंज, मीनिंग प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, डिमांड rises, this is termed as increase in demand. Price remains constant, demand fall, this is termed as decrease in demand. Price fall, demand rise, price fall, demand rise, this is called increase in quantity demanded. Price rise, demand fall, decrease in quantity demanded. अदर नेम नहीं होता, अदर नेम नहीं होता, अदर नेम मेरा बच्चा, एक्सपेंशन, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। बोलो 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 बोलो, नो अदर नेम, नो अदर नेम, एक्सपेंशन, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। क्या फर्स्ट में एक्सपेंशन, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन? मेरे से पूछा करो, अच्छा बच्चा नहीं है, मैं अच्छा बच्चा हूं। क्या फर्स्ट में इनवर्स रिलेशनशिप है, लॉ ऑफ डिमांड नहीं है। सेकंड में इनवर्स रिलेशनशिप है, लॉ ऑफ डिमांड नहीं है। थर्ड में इनवर्स है, लॉ ऑफ डिमांड। फोर्थ में इनवर्स है, लॉ ऑफ डिमांड। यहां पे जो डिमांड राइज हो रही है उसका रीजन क्या है, प्राइस अदर देन प्राइस, अदर देन प्राइस। यहां पे जो डिमांड कम हो रही है, रीजन क्या है, प्राइस अदर देन प्राइस, अदर देन प्राइस। रीजन क्या है, प्राइस ओनली। रीजन क्या है, प्राइस ओनली। बहुत अच्छे बच्चे हो आप। डिजिट कांस्टेंट, ये राइज, ये कांस्टेंट, ये फॉल। हां जी, फॉल, हां जी, राइज। मेरा चीता, हां जी, राइज, फॉल। चित्र, इसमें मिस्टेक होती है, पहले बेस बनाएंगे साफ साफ, रफ में, सब्जेक्टिव पेपर में, मेन पेपर में। प्राइस कांस्टेंट, डिमांड राइज, डॉट 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 डॉट, प्राइस कांस्टेंट, डिमांड फॉल, प्राइस फॉल, डिमांड राइज, प्राइस राइज, डिमांड फॉल। हमें जो एरो बनाना है, डी, D1,
हमें जो एरो का डायरेक्शन देना है D1, 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 न्यू D1, न्यू D1, डिमांड कर्व डाउनवर्ड, डिमांड कर्व डाउनवर्ड, डिमांड कर्व डाउनवर्ड, डिमांड कर्व डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। मेरे प्यारे शैतानों, अलग अलग को क्या बोलते हैं? शिफ्ट मूवमेंट। अलग 2 की जगह 3 मिनट हो गए, अलग अलग को बोलते हैं शिफ्ट मूवमेंट। सचिन भाई की ट्रिक, एस शिफ्ट, एस सेपरेट, सेपरेट शिफ्ट, सिंगल लाइन मूवमेंट, सिंगल लाइन मूवमेंट। तो इस एरो का डायरेक्शन क्या है? अप, डाउन, राइट, लेफ्ट, अपवर्ड मूवमेंट। इस एरो का डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड मूवमेंट। इस एरो डायरेक्शन क्या है? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। इस एरो डायरेक्शन क्या है? राइटवर्ड शिफ्ट। प्यारे शैतानों, सप्लाई में सब कुछ सेम होगा। ये देखो जी, सप्लाई में सब कुछ सेम होगा, बस डायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? डायरेक्ट। ओके, क्यों? थ्योरी में पढ़ेंगे, सारा सेम टू सेम है। अभी आप ही लिखोगे, अभी आप ही लिखोगे। ये देखो बेटा, सेम सेम, डायरेक्ट रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप। डिमांड में क्या होता है? इनवर्स, सप्लाई में डायरेक्ट। क्यों? पेशेंस। रजिस्टर रेडी, रजिस्टर रेडी, जल्दी मेरे बेटा, रजिस्टर रेडी। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। सेकंड भी आज हमको करना है टिप्स पे। राइटिंग स्टार्ट। बेस 1 2 3 4, basis of difference, writing start, basis of difference, increase in demand, decrease in demand, increase in quantity demanded, decrease in quantity demanded। हम साथ साथ हैं, इतना लिख लिया। अब मेरे बच्चे बनाएंगे सिंबल। चलो सिंबल बनाओ जल्दी से। मीनिंग लिखेंगे सिंबल देख देख कर। प्राइस रिमेन्स अनऑल्टर्ड, कॉमा, डिमांड rises, comma, this is termed as increase in demand। Price remains unaltered, demand fall, this is termed as decrease in demand। Price fall, demand rises, this is termed as increase in quantity demanded। Price rises, demand fall, this is
termed as decrease in quantity demanded. Second, other name. Ape. No expansion or extension. किसका expansion? Of demand. Contraction. किसका contraction? Of demand. Third, law of demand. Inverse नहीं है, does not apply, inverse, law of demand. Fourth, reason for change in demand. तो फर्स्ट सेकंड में होगा अदर देन प्राइस ऑफ गुड रीजन, लाइक फैशन है नहीं है, टेस्ट है नहीं है, इनकम है नहीं है. थर्ड फोर्थ में प्राइस ऑफ कमोडिटी या गुड, रीजन ओनली. फिफ्थ, डिमांड शेड्यूल या टेबल. प्राइस डिमांड, प्राइस डिमांड, प्राइस डिमांड, प्राइस डिमांड. डिजिट आप पे फिल करेंगे. कांस्टेंट राइज, कांस्टेंट फॉल, फॉल राइज, राइज फॉल. सिक्स्थ, डिमांड कर्व या ग्राफ. फर्स्ट का बनाया प्राइस डिमांड, प्राइस कांस्टेंट, डिमांड राइज. सेवन पॉइंट, एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्राफ. एरो जा रहा है राइट और सेपरेट को बोला शिफ्ट. अच्छा एक बात और सुनो बेटा, शिफ्ट इन बोलते हैं, मूवमेंट अलोंग बोलते हैं ग्रामेटिकली. सचिन सर की बात को मेमोराइज करेंगे. शिफ्ट इन, मूवमेंट अलोंग, राइट वर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व. फर्स्ट ग्राफ बन गया, एक्सप्लेनेशन लिख ली. सेकेंड ग्राफ आपे, एक्सप्लेनेशन आपे, शिफ्ट इन, मूवमेंट अलोंग. चलो जी सेकंड, प्राइस कांस्टेंट, डिमांड फॉल, एरो. ये जा रहा है लेफ्टवर्ड, अलग अलग को बोलते हैं शिफ्ट इन. सेकंड मैच्ड, स्पीड आपकी स्लो. थर्ड, प्राइस फॉल, डिमांड राइज. डाउनवर्ड,
movement along, movement along demand curve. Fourth, price rise, demand fall. Upward movement along demand curve. Done. Base 1 2 3 4. स्टार्ट सप्लाई के लिए मेरे साथ साथ बेसिस ऑफ डिफरेंस, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई, increase in quantity supplied, decrease in quantity supplied. सिंबल बनाएंगे, सिंबल मीनिंग सिंबल को देखकर, प्राइस रिमेन्स अनऑल्टर्ड, सप्लाई राइजेस, दिस इज termed as increase in supply. Price remains unaltered, supply fall, this is termed as decrease in supply. Price rises, supply rises, this is termed as increase in quantity supplied. Price fall, supply fall, this is termed as decrease in quantity supplied. Other name, expansion, extension of supply, contraction of supply, law of supply. डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट को लॉ ऑफ सप्लाई, डायरेक्ट को लॉ ऑफ सप्लाई.
supply schedule, price supply, price supply, price supply, price supply, constant, rise, constant, fall, rise, rise, fall, fall, constant rise, constant fall, rise, rise, fall, fall. Supply curve, इसो रह गया, रीजन रह गया, रीजन, reason for change in supply. फर्स्ट सेकंड में अदर देन प्राइस ऑफ गुड रीजन, लाइक गवर्नमेंट की पॉलिसी फेवरेबल अनफेवरेबल, टेक्नोलॉजी न्यू या ऑब्सोलीट, थर्ड फोर्थ में प्राइस ऑफ कमोडिटी रीजन ओनली, सिक्स्थ सप्लाई कर्व, प्राइस कांस्टेंट, सप्लाई राइज, सप्लाई कर्व अपवर्ड बनता है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड, सप्लाई कर्व अपवर्ड। शेप का ध्यान रखना बेटा। एक्सप्लेनेशन, अलग अलग को बोलते हैं शिफ्ट राइटवर्ड, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। सेकंड, प्राइस कांस्टेंट, सप्लाई फॉल। सप्लाई अपवर्ड बनता है, लेफ्टवर्ड, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। थर्ड, प्राइस राइज, सप्लाई राइज। अपवर्ड मूवमेंट, along supply curve। फोर्थ, फॉल फॉल, डाउनवर्ड मूवमेंट along supply curve। Done? Register close. Question number 2 for today.
लर्निंग मोड ऑन अगेन। ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा। लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शन, ग्रामेटिकली एक्सेप्शन टू बोलते हैं, एक्सेप्शन ऑफ नहीं बोलते। कई बुक्स में गलत लिखा लिखा रहने दो ना, आप मिस्टेक नहीं करोगे। लॉ ऑफ डिमांड एक्सेप्शन टू, एक्सेप्शन ऑफ नहीं होता। ओके सचिन सर। इसका अदर नेम होता है प्राइस इफेक्ट, फेलियर, लॉ ऑफ डिमांड एक्सेप्शन टू, अदर नेम प्राइस इफेक्ट, अदर नेम फेलियर। प्राइस बढ़ता है, डिमांड कम, प्राइस कम, डिमांड ज्यादा। यहां पे ना उल्टा हो रहा है, महंगा खरीद रहे हैं, चीप नहीं खरीद रहे। वाह, एक्सपेंसिव कम, चीप ज्यादा। यहां पे ये देखो, एक्सपेंसिव परचेज कर रही है, चीप परचेज नहीं कर रही। ये इनवर्स रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। ये नॉर्मल बात हो रही है जी, नॉर्मल। ये नॉर्मल नहीं है जी, महंगा क्यों खरीद रहे हो हैं? इनवर्स में डाउन ग्राफ बनता है, डायरेक्ट में अप। इसका फॉर्मूला कल बताया था, प्रूव आज होगा। प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। कोई फॉर्मूला नहीं होता। लॉ ऑफ डिमांड एक्सेप्शन, अदर नेम प्राइस इफेक्ट, फेलियर। एक्सपेंसिव कम, चीप ज्यादा। एक्सपेंसिव परचेज कर रहा है, चीप परचेज नहीं कर रहा। ये नॉर्मल बच्चा है, ये नॉर्मल बात नहीं कर रहा। इनवर्स रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप। इनवर्स में डाउन ग्राफ बनता है, डायरेक्ट में अप ग्राफ बनता है। फॉर्मूला प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। फॉर्मूला नहीं होता, समझेंगे। प्राइस इफेक्ट, जब कोई चीज महंगी होती है या चीप होती है, उसके दो इंपैक्ट पड़ते हैं। प्राइस, जब कोई चीज महंगी होती है, चीप हो, उसके दो इंपैक्ट पड़ते हैं। पहला, आपकी मेरी परचेजिंग पावर इफेक्ट होगी। यस नो? अगर आपको वही खरीदनी है, नहीं सचिन सर मेरे को तो इस स्कूल में पढ़ना है, मेरे को तो ये सामान लेना है, इनकम इफेक्ट होगी। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, कुछ सब्स्टिट्यूट ले लो। सब्स्टिट्यूट ट्रू। या तो आपकी मेरी परचेजिंग पावर इंपैक्ट होगी, नहीं सचिन सर ये मेरे बस के बाहर हो गया, तो बेटा सब्स्टिट्यूट कर ले, कुछ और लर्न हो गया। तो जब कोई चीज महंगी होती है, सस्ती होती है, इसके दो इंपैक्ट पड़ते हैं, आइदर परचेजिंग पावर और सब्स्टिट्यूट। हमारे कोर्स में डिटेल एक्सेप्शन है, लॉ ऑफ डिमांड नहीं है। अब ये बड़े ना एक हैरान वाली बात है, ऐसा कब होता है महंगा सामान खरीदते हैं, सस्ता नहीं खरीदते है भाई? ये कब होता है? सर ये बताओ ना, महंगा परचेज करते हैं, सस्ता परचेज नहीं करते। या तो होगी मजबूरी, कंपल्शन, या बेवकूफी, स्टूपिडिटी। 8 पॉइंट है, 8 9। तो कहानी जब समझ आ रही ना, एक पॉइंट, फिर आप बोलोगे सर ये तो स्टूपिडिटी है, बेवकूफी है। सर ये मजबूरी लग रही है, कंपल्शन। कहानी आंसर, महंगा परचेज कर रहा है, चीप परचेज नहीं कर रहा, कंपल्शन मजबूरी, स्टूपिडिटी बेवकूफी।
चलो जी कहानी शुरू करो दीदी। एक्सपेंसिव परचेज, चीप नो परचेज, आइदर मजबूरी और स्टूपिडिटी। शुरू करो सचिन सर। कॉन्स्पीशियस, कॉन्स्पीशियस, तो ये जो सी है ये टी के साउंड देता है। कॉन्स्पीशियस, कॉन्पीकियस में बोल दियो, कॉन्स्पीशियस। अदर नेम शो ऑफ, अदर नेम प्रेस्टीज, अदर नेम ऑस्टेंटेशन, मुझे इंग्लिश के सर ने सिखाया था, अब वो गुरु मंत्र आपके लिए। सचिन अगर पहली बार कोई वर्ड आ रहा है आपकी वोकैबुलरी में नहीं है, उसको स्प्लिट करके बोले 2-3 बार, आपके प्रोनाउंसिएशन ठीक, स्पेलिंग ठीक। आपने कभी पढ़ा नहीं ऑस्टेंटेशन, पहली बार पढ़ रहे? यस सर। पहली बार कोई वर्ड आता है, एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, उसको 2-3 बार स्प्लिट करके बोलेंगे, आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक, स्पेलिंग ठीक। ऑस, क्या लिखा है? ऑस टेंटेशन, भारत माता की जय, हो गया याद? किसका दिल गिर गया? पत्थर दिल टूट गया। बताऊं देखो, मैं बताऊं? अपनी बात कर रहा है, दूसरों का नाम लेके हैं? ऑस पहली बार कभी पढ़ा नहीं, ऑस टेंटेशन, ये भी पहली बार पढ़ रहे हैं। कॉन्स्पीशियस, सी टी के साउंड देता है। कॉन्स्पीशियस, शो ऑफ, प्रेस्टीज, ऑस्टेंटेशन, स्नॉब, स्टेटस सिंबल, 1 2 3 4 5 6, इनके बारे में बताया था। उस अंकल का नाम है वेबलन। तो आपको वेबलन डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, बाकी सब वर्ड मिल जाएंगे। लर्न कर। कॉन्स्पीशियस, पता नहीं कौन सा नाम पूछ रहे पेपर में। कॉन्स्पीशियस, शो ऑफ, प्रेस्टीज, ऑस्टेंटेशन, स्नॉब, स्टेटस सिंबल, वेबलन, इन सब का मतलब है दिखावा, शो ऑफ। अगर आप देखेंगे कॉन्स्पीशियस दिखावा, ऑस्टेंटेशन दिखावा, स्नॉब दिखावा। देखियो, गूगल आंटी से पूछियो या डिक्शनरी खोलियो, यही निकलेगा। कॉन्स्पीशियस याद हो गया, शो ऑफ पता है, प्रेस्टीज पता है, ऑस्टेंटेशन दिखावा, स्नॉब दिखावा, स्टेटस सिंबल दिखावा, वेबलन अनका नाम जिसने गुड्स बताई थी। महंगी चीज सिर्फ आपके पास है, फ्रेंड, नेबर, कलीग, सिर्फ तेरे पास है। आप और मैं दिखावे के लिए खरीदते हैं। एग्जांपल आप भी देना। महंगी चीज सिर्फ तेरे पास है, फ्रेंड, कलीग, पड़ोसी, तेरे ससुराल में किसी के पास नहीं है, दिखावे के लिए खरीदा। सस्ती चीज सबके पास, काय का दिखावा। बेटा जो सचिन सर 9 पॉइंट कवर आए, 9 के 9 में ये रिलेशन होगा, ग्राफ बनेगा अपवर्ड, दिखता रहियो। ओए हाँ ओए डायरेक्ट है तो, हाँ भाई सही कह रहा है, डायरेक्ट है, अपवर्ड ग्राफ बनेगा भाई। महंगी चीज आपके पास, आपके सर्कल में नहीं है, दिखावे के लिए। सस्ती चीज सबके पास है, मैं ले रहा, कॉमन हो गई है, कॉमन। अब तेरी वाली भी तो अलग है। कार का, कार देखा, दिल में लड्डू फूटा। शैतान, शैतान सर के शैतान बच्चे। चलो सुनो अब एग्जाम्पल। बेटा कौन सा एसी महंगा है? हिटाची, लियॉर्ड, मिस्टुबिशी, एक
3 है जी, ट्राई करो ना प्लीज। ये बोला ना टॉपिक अच्छा है, बोरिंग नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ से एसोसिएटेड है। महंगा एसी भाई ने बताया, मित्सुबिशी 1, 2 और है। और पता क्या करते हैं, ऐड भी नहीं करते। पता है अगर आपको मिल जाएगा ये 50,000 का, वो 80,000 रुपए का। पता है हमारे कस्टमर अलग हैं, ऐड करो ना करो। डाइकन ओ जर्नल, डाइकन ओ जर्नल मित्सुबिशी। दीदी बाकी एसी में, इन एसी में आराम से 20-30,000 का डिफरेंस होता है स्प्लिट में। यस पता है, ये मिलेगा 80 का, वो मिलेगा 120 का। क्यों मत लो आप? नहीं नहीं सर, जस्ट आस्किंग, क्योंकि वो कॉमन नहीं है। सॉरी, डिस्क्लेमर, हमें नहीं मनाना। आपने टीवी में बड़ी ऐड देखी है, ऐसे ऐसे करियो, टीवी में बड़ी ऐड देखते हो समर में, गोदरेज, वर्लपूल, वर्लपूल, ये तो ऐड भी नहीं करते। बोलो एलजी की ऐड आती है, भाई सही कह रहे तो, एलजी की ऐड आती है, सैमसंग की ऐड आती है, भर भर की ऐड आती है, हैवल्स की ऐड आती है, लियोड की ऐड आती है। मित्सुबिशी की ऐड देखी है? बहुत कम ना। डाइकन ओ जर्नल, यस। सचिन सर सिर्फ पढ़ाने नहीं आते। अगर आप लोग ओ जर्नल लेंगे, ध्यान रखना, ओ जर्नल लोगे बेटा, वो वाला लेना चाहिए, बजट देख लियो, जिसमें ना उर्दू से भी लिखा हो। ओ जर्नल 2 आते हैं, एक बनता है सिंगापुर में, थाईलैंड में, इंडिया में असेंबल है ओरिजिनल, और एक बनता है दीदी मिडल ईस्ट में, तो जिसमें उर्दू से भी नाम लिखा हो बेटा, वो होता बढ़िया। वो उन्होंने अपने हिसाब से बनाया है। अगर यहां पे 60 डिग्री टेम्परेचर हो तो गर्मी ना लगे, और हमारे यहां पे 40 में ट्रिप। ये क्या हो रहा है बेटे, गर्मी बहुत है, ठंडा ठंडा कूल कूल। तो कभी भी अगर आप लोग लेंगे ओ जर्नल, वो लेना चाहिए जिसपे उर्दू से भी लिखा हो, तो वो वहां से इंपोर्ट हो गया है, असेंबल नहीं हुआ। नॉलेज आपको दे दी। चलो, और हर मैच के बाद टॉस कॉइन बिकता है BCCI.com पे, हर मैच के बाद। हाँ दीदी, वनडे, दीदी ट्रुथ, झूठ नहीं कह रहा, हर मैच के बाद, टॉपिक पे हूं ना, हर मैच के बाद टॉस कॉइन बिकता है ऑनलाइन BCCI.com पे। चाहे वो वनडे मैच है, चाहे ऑनलाइन है, वनडे है, टेस्ट मैच है, 2020 के, बिकता है। उसमें ना दोनों टीम के नाम होते हैं, डेट, वेन्यू। बोली शुरू होता है 50,000 से, गोल्ड का कॉइन होता है 50 है। इसके पापा ने खरीदा 20 लाख रुपए का। क्यों? दिखावा। भाई 50,000 से बिडिंग स्टार्ट हुई, 5 लाख, 6 लाख, 12 लाख 1, 12 लाख 2, 12 लाख 3, लो जी सर आप ही घर पहुंच जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट कर दो। तो 12 लाख रुपए कॉइन खरीदा 50,000 का। क्यों? दिखावा। और जब सीरीज पूरी होती है तो जर्सी बिकती है, सीरीज पूरी होती है जर्सी, पीछे लिखा धोनी, यस। बॉल बिकती है, बैट नहीं बेचते, उनका हाथ सेट होता है। बैट, तू अपना बैट ले, मैं ऑटोग्राफ करके दे दूंगा। इनका बैट नहीं बिकता बेटा, बैट पे इनका हाथ सेट होता है क्रिकेटर का। बॉल ले भाई, क्यों खरीद रहे हो? दिखावा। कपड़े, अरमानी, ग्यूची, लुई विटॉन, डब्ल्यू, नाम बिकता है। बीइंग ह्यूमन, बस यहां पे लिख दो बीइंग ह्यूमन, शर्ट हो गई 5,000 रुपए की, अदरवाइज 100 रुपए शनि बाजार। तो ब्रांड की वैल्यू हुई ना, दिखावा। अब एक आप भी ध्यान रखना, आपसे एक प्रॉमिस, गुरु दक्षिणा ले रहा हूं। अभी हमने नोटिस करा होगा, कभी ना अगर मम्मी के साथ गए, दीदी के साथ जाओ, या आप जाओ कपड़े लेने जाओ, साड़ी लेने गए, सूट लेने गए, तो अंकल क्या करते हैं, अभी ये इसने पहन के नहीं देखा, अंकल ऐसे साड़ी लगा के देखते हैं, बेटा ठीक लग रही है? भाई इसकी रोजी रोटी है, थोड़ा खुद पहन रहा है, ठीक लग रही है पुत्र? हाँ अंकल ठीक, ले बेटा अब तू जा ट्राई कर। ऐसे करते हैं, पहले ऐसे लगा खोलता है, देख बेटा ठीक है बेटा, अब ठीक है, हाँ अंकल ठीक है, ले बेटा जा तू ट्राई कर, ठीक है। फिर ये ट्राई करता है,
समझदार सूट जो भी है, ड्रेस तो ये लेगा या नहीं लेगा? अब मैंने आपसे क्या प्रॉमिस मांगा? नाम है जी ऋतु कुमार, ऋतु बेरी, मनीष मल्होत्रा, सब्यसाची, रोहित बाल, अभी कुछ दिन पहले एक्सपायर हुए हैं। सब्यसाची भाई, ये जितने भी आप लोग मूवीज देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, कपड़े ये डिजाइन करते हैं। इनके स्टोर हैं साउथ दिल्ली में। सब्यसाची, मनीष मल्होत्रा, ऋतु कुमार, ऋतु बेरी, तरुण तिल्हानी। तो यहां पे एक मैंने माइनस पॉइंट क्या देखा, सॉरी मैंने यहां पे एक माइनस पॉइंट क्या देखा, वहां पे अंकल स्टाफ नहीं कपड़े, आप वहां पे कपड़े खरीदने आए, आप जैसी फिजिक की एक लड़की आएगी बेचारी, भाई साहब, क्योंकि भाई ये अमीर पापा की लड़की है, ये बैठेगी कपड़े देखने के लिए। अब देख लेंगे दीदी की फिजिक क्या है। दीदी की फिजिक वाली एक गर्ल आएगी ऐसी वाली, हाँ ये ट्राई कर गया तो बेचारी वो कपड़े पहनेगी, पीछो इधर हो, नहीं पसंद जा, ये ट्राई कर गया, भाई साहब, भाई वो भी किसी घर की बेटी है, शर्म कर लो, मत करना सर। कभी मम्मी अगर दीदी अगर कभी करे ना कि ये कपड़ा उसको दे जा, तू पहन गया, मना कर दियो, दीदी कपड़े लेना ले मत लो, भाई वो भी किसी की बेटी है, बहन है, मत करना दीदी। लेकिन वहां पे ऐसा होता है, आप जैसी फिजिक की एक गर्ल आएगी, आप उसको ड्रेस दोगे, जा पहन गया, तो फिर वो आएगी लेफ्ट राइट, चल के दिखा, हाँ ठीक है चल पैक कर दो, ये पैसे का रोब, मत करिए पुत्र, और तू मना कर दियो, सर सही बात है, हम नहीं समझाएंगे, कौन समझाएगा। पेन मॉन्ट ब्लांक, आपको फोन लगता है सबसे महंगा आईफोन, उससे भी ऊपर है वर्च्यू, 10 लाख से शुरू होता है, यस। रेडो, रोलेक्स, ऑडी, बीएम, मर्सिडीज से ऊपर, मस्टैंग, रॉयल्स रॉयस, बेंटले, बुकाटी, नाम बिकता है सर, नाम बिकता है। महंगी कार कंपनीज वाले क्या करते हैं, आपके पास 10 हो, मेरे पास 20 हो, मैं बड़ा भाई हूं ना, 20 हो, सुन बेटा, महंगी कार, ऑडी, बीएम, मर्सिडीज में रूल नहीं है, अगर आपने कार लेनी है रॉयल्स रॉयस, बेंटले, पहले चेक करेंगे आपका घर कहां पे है, हाँ बिल्कुल, घर कहां पे है, ऑफिस कहां है, करते क्या हो, स्टेटस मैच हो रहा है तो चाबी, पता लगे तू नया नया अमीर बनाओ, बिग बॉस जीताओ, अब हम खरीदेंगे बेंटले, भाई साइड में हो जा, सीरियसली मैं सच कह रहा हूं बेटा। और कुछ बता सकते हो महंगा सामान, पेन, पेंटिंग्स, सुन के हैरान हो गए, सलमान खान इज अ गुड आर्टिस्ट ऑल्सो, पेंटिंग बनाते हैं पुत्र फिंगर से, ब्रश से नहीं, और वहां वीडियो होती है, फास्ट फॉरवर्ड में देख ले, फिंगर से पेंटिंग्स बनाते हैं, नाम है, बिकता है। वो वाली पेंटिंग नहीं, वो जो तू बनाता है वेलकम मूवी में, घोड़ा गधा, वो वाली मूवी, वो वाली पेंटिंग नहीं, ऐसे तो तू भी आर्टिस्ट है, तू भी उसकी पेंटिंग बनाता है, सब वो बात अलग है। अच्छा और बता, कपड़ों हो गए, शूज हो गए, पेन, वॉचेस, पेंटिंग्स, और बता ना महंगा सामान। अब मैं चुप हो गया, तुम्हारी टर्न है, मुझे 2 एग्जांपल चाहिए महंगा सामान जो कॉमन नहीं है बेटा। फ्लैट्स, ठीक कह रहे हो जी। बाइक, हार्ले डेविडसन, 5 से शुरू होती है, 10 से शुरू होती है, 10 लाख शुरू होती है, बताओ सर। वैसे फैक्ट है, एक मिनट, जो बंदा 15 लाख में बाइक लेगा, जो बंदा 2 करोड़ की कार लेगा, सब कुछ मैचिंग होगा। फिर हाँ ना, ऑनलाइन सचिन सर, छोटे से इकोनॉमिस्ट, कैलकुलेशन, जो बंदा 2 करोड़ की कार ले रहा है, सब कुछ मैचिंग होगा, घर भी वैसे ही होगा, कपड़े वैसे पहनेगा, वॉच वैसी, प्रोफेशन वैसे ही होगा। ऐसा तो नहीं रेडो की वॉच पहन के डीटीसी में ट्रैवल कर रहा होगा, ऐसा नहीं होगा। आईफोन ले ले 2 लाख रुपए का,
फोन करा, यार प्लीज मेरे 11 रुपए का रिचार्ज करा प्लीज। बुलेट ली 2.5 लाख रुपए की, पेट्रोल डाली 50 रुपए का, बस घर तक पहुंच जाए। ऐसा नहीं होता, सब कुछ मैचिंग मैचिंग होता है सर। अगर एक रैशनल बंदा है तो सब कुछ मैचिंग मैचिंग होता है। फ्लैट, पेंट हाउसेस, गुड, बाइक्स, तो इनको महंगा क्यों किया गया? कॉमन ना हो। कॉमन नहीं चाहिए सर, कॉमन नहीं चाहिए। महंगी चीज आपके पास दिखावा, सस्ती चीज सबके पास, क्या दिखावा? सेकंड, कॉन्स्पिशियस, दीदी नेसेसिटी। नोटिंग कल कर लेंगे, लर्न कर लेते हैं आज। सचिन सर करवा रहे हैं एक्सेप्शन, महंगा सस्ता नहीं खरीदते, बेवकूफी। अच्छा, ये जो मैंने भी कहानी सुनाई, कहानी ये वाली, तो इसको तुम लोग क्या टर्म करोगे? कंपल्शन, मजबूरी या स्टुपिडिटी? स्टुपिडिटी हुई ना। यस। किंगफिशर एयरलाइंस बंद हुई है, लीकर कंपनी चल रही है शराब। किंगफिशर एयरलाइंस बंद हुई है। सुनना, किंगफिशर हर साल बनाता है अपना कैलेंडर। किंगफिशर अपना कैलेंडर बनाता है, उसमें कौन सा हीरो वर्ल्ड वाइड, कौन सा हीरो हीरोइन उसमें पोस्ट नहीं देता फ्री ऑफ कॉस्ट। सर पैसे नहीं, बस सर मेरी फोटो आनी चाहिए। कौन सा एक्टर एक्ट्रेसेस उसमें पोज नहीं देता सर, लेकिन कैलेंडर जिसको मिलता है ना वो बंदा लेवल का होता है। आपको पप्पू ढाबे पे नहीं मिलेगा। यस। वर्ल्ड का कौन सा हीरो हीरोइन उसमें पोज नहीं देता फ्री ऑफ कॉस्ट? सब में आए? यस, आ जाइए। ठीक है जी। और जो कैलेंडर जिस घर पे होगा, जिस ऑफिस में बिलोंग्स टू लेवल, ऐसे बांटते ही नहीं, प्रसाद थोड़ा है। ले, मासी के लिए भी चाहिए और लो, चाची के भी और लो, ऐसे नहीं मिलता बेटा वो कैलेंडर। तो जहां पे लगा ना पुत्र, तो वो बंदा भी उस लेवल का होगा। कॉमन नहीं करते वो। बढ़िया भाई। कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी, कहने का तात्पर्य है पहली बार आपने मैंने खरीदा दिखावा, आज नीड बन गया। पहली बार वेन एवर यू परचेज, मी परचेज वॉज दिखावा, नाउ इट हैज बिकम नेसेसिटी। सर एग्जांपल दो फिर इसका। देख लाले, नीड होएगी महंगा भी खरीदेंगे, नीड नहीं है सस्ता भी नहीं खरीदेंगे। नीड होगी तो प्राइस को नहीं देखेंगे, नीड नहीं है सस्ता भी नहीं खरीदेंगे। तो सचिन साहब पहले आप इस पे भाषण दो। दिखावा जरूरत बन गया। आओ जी, प्रस्तुत आपके सामने। फिर देखो कौन सा रिलेशन है। आप सो गए मेरी लोरी में, कौन सा रिलेशन है? 8 के 8 पॉइंट में डायरेक्ट होएगा, ग्राफ बनेगा अपवर्ड। हाँ जी, दिखावा नीड बन गया। आओ जी, आरो, जहां पे एक बात लगे गलत टोक देना, सचिन सर हम आपके बात से अग्री नहीं करते, जस्टिफिकेशन दूंगा। आरो, सोचो जब भी आपके घर पे मेरे घर पे पहली बार आरो लगा था, वाटर प्यूरिफायर लगा था, तो क्या डॉक्टर ने रिकमेंड करा था लगा लो नहीं तो मर जाओगे? सोचो पहली बार जब भी 10 साल 20 साल 100 साल 50 साल 500 साल, जब भी आपके मेरे घर पे पहली बार आरओ लगा था, वाटर प्यूरिफायर लगा था, तो क्या डॉक्टर ने रिकमेंड करा था? नहीं दीदी, दिखावा था। बताता हूं दिखा। अच्छा, डॉक्टर ने रिकमेंड करा था, ओके, डॉक्टर ने रिकमेंड नहीं करा था, दिखावा था। अब बता दो जरूरत कैसे बन गया, दिखावा कैसे? अगर हम लोग, कोई नेबर आया, रिलेटिव आया, मम्मी पानी लेके आई, उसने पानी पिया, अनफिल्टर्ड पानी था। हाँ आपके घर में आरओ नहीं? हाँ इतना महंगा घर, इतनी महंगी कार आपके घर में? हाँ, उनकी हाँ बंद करने लगा मैंने आरओ। सही कह रहा हूं मैं? सोच लो, सच में बेइज्जती होती नहीं? अहंकार नहीं करना चाहिए। कुछ समय पहले की बात है, आज आप और मैं हैबिचुअल हो गए, अब तो एक नेसेसिटी बन गया आरओ। मैं किसी बड़े क्लोज बंदे के घर पे गया, बड़े सालों बाद जाना हुआ, तो वो पानी लेके आया, भाभी पानी लेके आई, कि घर में आरओ नहीं था, तो मैंने एक सिप पिया, मैं से पिया नहीं गया।
रख दिया कि मेरी हेल्थ खराब ना होते। सचिन आप पियो? नहीं। मैं कहा भाभी बस अभी चाय बनाओ। तो जब पानी बॉईल करेंगे तो ठीक हो गया, मेरे से पानी नहीं पिया गया। तो कभी ऐसा वक्त भी था हमारे घर में तो और नहीं था। यस, आज हैबिचुअल है। लेकिन सही है, जब मम्मी पानी सर्व करती रही या आप और मैं पानी सर्व करते थे तो इंसल्ट होती रही, हो और नहीं है? ये इन्वर्टर के साथ हुआ, यही इन्वर्टर के साथ हुआ। लाइट जाए ना जाए, जब कोई आया गया तो लाइट जल जाती रही, बड़ी इंसल्ट होती। तो फिर तुम टॉर्च ऑन करते रहे, है ना, कैंडल। सही कह रहा हूं सर? इंसल्ट होती रही। इतना बढ़िया घर, तुम्हारे घर में जनरेटर नहीं है। इंसल्ट से बचने के लिए हमने इन्वर्टर लगवाया और आज हैबिचुअल हो गए। सेम एसी हैबिचुअल हो गए। मेरे इतने शैतान बच्चे हैं, अगर टाइमर लगाओ ना एसी में उठ के बैठ जाते हैं ऑन। मैं कहा नहीं ठंड, कह रहा आप रूम चेंज कर लो। मैं बिल तेरा पापा भरेगा। यस, टाइमर लगाओ ना, भाई से उठ के बैठ जाते हैं। तो मैं क्या फायदा भाई साहब, गर्मी में भी हम लोग रजाई लेके सो रहे हैं, बस एसी ऑन होना चाहिए। आपके मेरे घर पे दिखावा ही है। आपके मेरे घर पे ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में ब्रांडेड टीवी होगा, बेडरूम में कोई भी हो, यहां कौन देखता है? सोच लो। ड्राइंग रूम में वॉच, एसी, टीवी बड़ा ब्रांडेड, बेडरूम में कोई भी लगा ले, यहां पे कौन आता है? दिखावा ही हुआ। प्रिंस मैं तेरी बात बता दूं, तू मना, मैं फिर बताऊंगा। हाँ तू मना। प्रिंस के लिविंग रूम में लगा 102। भाई साहब मजा आ गया। मैंने कहा ऑन कर भाई, क्रिकेट देखेंगे। कह रहा सर सेटअप बॉक्स नहीं है। मैंने कोई बात नहीं, स्मार्ट टीवी है। कह रहा इंटरनेट भी नहीं है। और मैंने लगवाया क्यों है फिर? शो ऑफ, शो ऑफ। सही कह रहा हूं सर। लिविंग रूम में हम लोग ब्रांड, महात्मा गांधी जी की पॉइंट्स हैं। किसी पर्सन की पर्सनालिटी देखनी है तो उसका हैंकी और सॉक्स चेक करो। घर देखना है, सबसे बढ़िया वॉशरूम। ये मैं नहीं कह रहा, उनके वर्ड है। तो अगर मैं ब्रांड तो पहन लेंगे, देख परफ्यूम भी लगा लेंगे, अगर पर्सनालिटी तो आपका हैंकी कितना साफ है, आपके सॉक्स, और घर आपका वॉशरूम कितना नीट एंड क्लीन है। सीरियसली ये वर्ड्स है महात्मा गांधी सर के इस कॉन्टेक्स्ट में। तो रियल चेक होता है, दिखावा तो हर कोई करता है। यस डियर। आरओ हैबिचुअल, इन्वर्टर हैबिचुअल, एसी हैबिचुअल। घर में किस किस के हैबिचुअल हो गए? ब्रॉडबैंड, 10 मिनट नेट बंद हो जाए देख लो। फोन, पर्सनल व्हीकल। पापा ने देखो स्कूटी ला गई, बाइक ला के दी। किसी दिन खराब है, सर्विसिंग पे गई है, तेरे को आना पड़े रिक्शा पे, बस पे, मेट्रो में, आएगा ही नहीं। हैबिचुअल हो गया ना, फैक्ट है। इन्वर्टर, माइक्रोवेव, ओटीजी, एयर प्यूरिफायर, बताओ ना। और हम किन किन चीजों के हैबिचुअल घर में? अब तो तुम्हारी बारी, सारा एग्जांपल मैं ही दे रहा हूं। आरओ सही में हैबिचुअल, सबके घर में आरओ है। इन्वर्टर, एसी, ब्रॉडबैंड, डिश वॉशर, बताओ ना। और फ्रिज, पानी की मोटर। हाँ सर, पहले तो हैंडपंप थे, अभी भी याद है हैंडपंप, क्या जमाना था। पानी की मोटर। ओ बताओ घर में किन किन चीजों के? वॉशिंग मशीन। कुछ समय पहले की बात है, घर में वॉशिंग मशीन खराब हो गई। पापा टाल रहे थे, टाइम नहीं था, कल परसों संडे, मंडे छुट्टी होगी। तो माता ने बोला आप किस टाइम आओगे? भाई वही 9:30 10 बजे आऊंगा। आप ना शाम को जल्दी आ जाना। कहीं जाना है? नहीं नहीं आ जाना। कपड़े आपने धोने हैं। नहीं नहीं फिर पहले लेके आ चलते वॉशिंग मशीन, फिर मैं दुकान पे बाबा जाऊंगा। क्या ताना मारा मेरी माता ने। शाम को जल्दी आए ना 7 बजे। क्यों, कहीं जाना है? नहीं 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 नहीं, कपड़े इकट्ठे हो गए ना 3 दिन के, आपने धोने हैं। वॉशिंग मशीन तो खराब है, आपके पास टाइम ही नहीं है। तो मेरे पिताश्री ने बोला मैं दुकान बाद में जा रहा हूं, मैं तेरे को नहीं ला के देता हूं। हैबिचुअल।
नीड। फोन ठीक चल रहा है, आप और मैं क्या चेंज करेंगे? खराब तो चेंज करना पड़ेगा। मेरे को भी धनतेरस में चेंज करना पड़ा, ओल्ड हो गया था। अब स्कीम आती है रिपब्लिक डे, मैं क्यों चेंज करूंगा? ध्यान रखना। इससे पहले दीदी वाटर पार्क गए बच्चों को लेके, वो जो कवर मिलता ना उसमें फोन डाला, कवर। बच्चों ने सर हम ना रख रहे लॉकर में, आप लो ये कवर ले लो, आप हमारी फोटो खींचते। मैं कहा ठीक है बेटा, बच्चे तुम्हारे लेके हो पैसे। तो हमने बच्चों के लॉकर में रख दिए फोन। सचिन भाई ने दरियत दिली दिखाई, कवर खरीदा, फोन डाला, लो बेटे किसको चाहिए फोटो खींचो, ठीक है। अब सचिन सर गए पूल के अंदर, पानी पानी हो गया सारा। मैं लेके गया, मैं कहा भाई साहब ये अभी भी कवर लेके गया हूं, आप डेमो दे के लेसन दे रहा हूं, ध्यान रखना। आप डेमो दे रहे थे ना, आपने कवर लिया, फोन डाला, पानी में डाला, देखो जी बिल्कुल सही सलामत, किसको चाहिए कवर? आप तो ऐसे बेच रहे थे। मैंने वही, नहीं सर आपने जो लिया वो 200 रुपए का था, मेरे 500 रुपए वाला था। अब बंदा क्या आर्गुमेंट करे, क्या उससे लड़ाई करे? सुनो देखो दी टॉपिक पे हूं भाई, फोन तो मेरा खराब हो गया, तो मैं जब वापस, कुछ नहीं सर वो बेवकूफ बना रहा था, 200-500 रुपए वाला, उसका सामान बेकार होगा, मेरा फोन तो खराब हो गया। तो जब मैं बस में वापस आ रहा था तो मैं वो फोन देख रहा था, तो जो रात को सुबह सुबह जल्दी डिलीवर हो जाए, क्योंकि इसके बिना मेरा गुजारा नहीं है। नीड। सचिन सर वॉज सर्चिंग दैट फोन ऑफ माई बजट विच वॉज टू बी डिलीवर्ड ऑन द सेम नाइट टुमारो। जी मंडे को आएगा, ट्यूसडे भाई मेरे को चाहिए, भाई मेरे पास स्पेयर फोन नहीं है, मेरे इसके बिना गुजारा नहीं है। नीड। और आज मेरा फोन सही चल रहा है, मैं क्यों लूंगा? मैंने महंगा सस्ता नहीं देखा। नीड। अब मुझे बताना कहां पे लिखूंगा। कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी। गोल्ड की रीसेल होती है, सिल्वर की रीसेल होती है, भगवान ना करे कभी गिरवी रखना पड़े तो गोल्ड का मिल जाता है, डायमंड का नहीं। फिर भी आपकी माता, मेरी माता डायमंड खरीदती है, उनको पता होगा, फैक्ट है। गोल्ड की रीसेल होती है, सिल्वर की रीसेल होती है, डायमंड की कोई रीसेल नहीं होती। स्टोन, भगवान ना करे कभी अब वो मॉर्गेज रखना है, गिरवी रख के लोन लेना है, तो वो पहले बोलेगा मुथूट वाला, सर गोल्ड के लिए डायमंड है, डायमंड का नहीं दोगे सर ये स्टोन है। भाई मैं तो 5 लाख का लिया है, सर आप 50 लाख का ले लो। तो फिर भी आपकी मेरी माता श्री ने डायमंड क्यों खरीदा? दिखावा। हमने ना साइंस, प्रिंस तू करियो, आप तो साइंस बैकग्राउंड की हो, हमने पढ़ा था साइंस में 2 प्योर कार्बन है, ग्रेफाइट जो पेंसिल में होता है, अगर आप उसको रखोगे आग पे CO2 राख भी नहीं बचेगी, और डायमंड, हाँ 2 प्योर कार्बन है, एक ग्रेफाइट जो पेंसिल में होता है और एक डायमंड, CO2 और राख भी नहीं बचेगी। तो प्रिंस भाई को मैंने एक्सपेरिमेंट दिया है, मम्मी का नेकलेस लेना डायमंड वाला, पहले बात तो पूरी होने दो। प्रिंस भाई डायमंड का नेकलेस लेना मम्मी का और धर्मपत्नी का, उसको रखना ऐसे फ्लेम के ऊपर, देखना CO2 बन के उड़ जाएगा, सिर्फ गोल्ड गोल्ड रह जाएगा, सारे बीच में होल। ये होल कैसे हो गए मम्मी? ये एक्सपेरिमेंट था, डायमंड CO2 बन के उड़ गया, प्योर कार्बन, गोल्ड गोल्ड बच गया। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। करना सर, ठीक है, ओके। प्योर कार्बन है, प्योर फॉर्म नहीं होती, क्यों? अच्छा वो प्योर फॉर्म नहीं होता सर। जो प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होती है, जैसे बकमिंस्टर फिल्ट्रेंस B60, वो सर हमें कभी मिलेगा ही नहीं, मतलब हम वो तुरंत स्केप हो जाता है, तो उसका बस हमें फॉर्मूला पता है। तो जो बाकी हम यूज़ करते हैं ना सर, वो एलेट्रॉप्स या एलेट्रॉपियस ऑफ कार्बन होते हैं, वो मेन कार्बन नहीं होता। उसमें हमने कुछ ही मिक्स करी होती है। यस सर, कुछ ही मिक्स करी होती है। यस सर, हम उसे सॉलिड करने के, सॉलिडिटी मेंटेन करने के लिए उसमें हम मतलब इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हैं, ताकि वो आपने जो कहा वो ना हो। ओके ओके राइट। ग्रेफाइट भी प्योर का वो नहीं है फिर? प्योर फॉर्म में कोई भी कार्बन हम नहीं यूज़ कर सकते नहीं कर सकते, क्योंकि वो यूजेबल फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि सर वो रिएक्शन कर जाएगा ना कहीं,
ओके, अगर conditions बदली। राइट, जस्ट CO2 बन के जैसे हम आपने लोग कहा यूज ही नहीं कर कि पाएंगे। डायमंड गायब हो जाएगा सर, तो फिर अगर ऐसा हो हमारे डायमंड के साथ तो थैंक यू, बताओ कहाँ लिखूं? कॉन्स्पिशियस, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी, AC नेसेसिटी, जल्दी कर, टाइम लगा रहा है। डायमंड, कॉन्स्पिशियस। ब्रांडेड वॉच, ब्रांडेड कपड़े, गॉगल, ब्रांडेड गॉगल। इन्वर्टर, नेसेसिटी, इन्वर्टर। RO, वाटर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर, डिश वॉशर, नेसेसिटी। थर्ड, एक्सीजेंसी, इमरजेंसी। एक्सीजेंसी का मतलब इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी होगी तो महंगा नहीं देखते, इमरजेंसी नहीं है फ्री में भी नहीं लूंगा। इमरजेंसी होगी महंगा भी लेंगे, इमरजेंसी नहीं है सस्ता भी नहीं लेंगे। सचिन सर फिर प्रूव्ड डायरेक्ट रिलेशनशिप। इमरजेंसी हो सकती है बेटा लीगल, मेडिकल, वॉर, नेचुरल कैलामिटी, लीगल, इमरजेंसी, मेडिकल, वॉर, नेचुरल कैलामिटी। लीगल, क्या आपको चाहिए लॉयर? लॉयर, लॉयर चाहिए आपको? नहीं, मुझे हाँ ना बोल। अभी आपको अभी लॉयर चाहिए? आपको करवानी है एंटीसिपेटरी बेल। ओ मैंने कोई क्राइम करा है, लेकिन जिसको डर है अरेस्ट हो सकता है वो जाएगा, भाई पकड़ भाई मेरी बेल करवा, एंटीसिपेटरी। फैक्ट है। आपको चाहिए लॉयर? ध्यान रखना, अपने वक्त में किसी को समझाना हो, सर चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, लॉयर, अगर आपने अच्छी जगह से ट्रेनिंग करी है, नो लुकिंग बैक। कहीं लिख ले, मैं अपनी स्टाम्प लगा देता हूं। CA, CS, कॉस्ट अकाउंटेंट, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, PhD, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने अगर अच्छी जगह से ट्रेनिंग करी है, नो लुकिंग बैक। अच्छा बिग फोर से करी है सर? अच्छा उन लॉयर के अंडर करी है सर? उस हॉस्पिटल में करी है? मैम मेरी वर्ड ध्यान रखिए बेटा। बैक टू टॉपिक। तो क्या आपको मेरे को लॉयर चाहिए? इसने क्राइम करा है, इसका केस लड़ना है, इसको चाहिए हम। मेडिकल, आप लोगे इंसुलिन इंजेक्शन, ले ले बाय वन गेट वन फ्री। तेरी ले 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 चल, बाय वन गेट टू फ्री। हमको डायबिटिक है, लेकिन जो बंदा डायबिटिक होगा बोलेगा। अच्छा एक ऑफर हो रहा है, बाय वन गेट वन फ्री, ओपन हार्ट सर्जरी, इसके साथ तेरी फ्री। अब तेरी कर दूं सर्जरी में है? लेकिन भगवान ना करे जिसको कोई प्रॉब्लम है वो सब कुछ बेच बाच के अपने बंदे को बचाएगा। यस, ये जो स्कीम आई है ना आयुष्मान स्कीम, दीदी 5 लाख रुपए तक का इलाज करवा के दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उससे मैं डेटा पढ़ रहा था, कितने लोगों ने कुछ अभी जाते नहीं थे, छोड़ना, डॉक्टर के पास जाएंगे, 1000 रुपए की फीस होगी, 5-10 टेस्ट ले लेगा, मेरे 20,000 रुपए गए। अब उनके पैसे लग नहीं रहे, तो कितनी सीरियस बीमारियां फर्स्ट स्टेज पे पकड़ी जा रही हैं बिकॉज ऑफ दैट स्कीम। वो जो 5 लाख का कार्ड बनवा के दे दिया BPL को, जाओ इलाज करवाओ प्राइवेट में, जहां पे हम पैसे देंगे, तो लोग अर्ली डायग्नोज हो रहे हैं। शाबाश। मेरी गवर्नमेंट से, लेकिन अभी नहीं कर पाएंगे शायद 5-10 साल में, अपना काम किन का बंद ना हो जाए किसी का। मेरी गवर्नमेंट से 2 रिक्वेस्ट है, जैसे अब्रॉड में होता है, एक मेडिकल एजुकेशन फ्री कर दो, टॉप की कर दो। फिर आपको मेरे को चाहिए नहीं है सिलेंडर वाली सब्सिडी, बिजली के बिल वाली सब्सिडी। सही कह रहा हूं? मेडिकल एजुकेशन फ्री, टॉप लेवल। अब US जाओ, अब UK जाओ, आप कनाडा जाओ, मेडिकल फ्री, एजुकेशन फ्री।
तो जब आप और मैं, एक हमारे में कैलिबर होगा, तो हमको ये 300-500 रुपए क्यों चाहिए? मैं अफोर्ड कर सकता हूं। चलो, मेडिकल, इंसुलिन, सर्जरी ना, वॉर, नेचुरल कैलेमिटी। जब नेचुरल कैलेमिटी आती है, चीजें महंगी हो जाती हैं। 13 में, हाँ अब थे 13 में, आप देखा था कितना बुरा हाल होता है केदारनाथ, बद्रीनाथ। सचिन सर उसका सर्वाइवर है, मैं सर्वाइवर हूं, सर्वाइवर हूं। क्या करा? ओ नो, ओ भाई कह रहा, ओ नो, तुझे कोई और पढ़ा रहा था इकोनॉमिक्स। ओ तो जब जिसको लीगल हेल्प चाहिए, मेडिकल हेल्प चाहिए, वॉर में हेल्प चाहिए, नेचुरल कैलेमिटी, महंगा सामान नहीं देखते। अब कुछ इमरजेंसी नहीं है तो मैं क्यों लूं? लॉयर, मेडिकल हेल्प, वॉर वाली हेल्प, नेचुरल कैलेमिटी हेल्प वाली हेल्प। ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं। फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। कल रेट बढ़ेगा, हम आज ही ले लेंगे। शेयर, प्रॉपर्टी, कल रेट बढ़ेगा, हम लोग आज ही ले लेंगे। सेल लगेगी 24, 25, 26, 24, 25, 26, रिपब्लिक डे सेल, अमेजन। रुक जा, फिर आज मत ले, तब लेंगे ना। गोल्ड, प्रॉपर्टी महंगी होगी, आज ही ले लो। कल सेल, हम लोग आज नहीं लेंगे। 4 हो गए। मुझे हेडिंग बताना। एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, स्टार्ट। फिर इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। वो क्या था? इमरजेंसी, हेडिंग एक्सीडेंसी, इमरजेंसी, मेडिकल, लीगल, वॉर। अच्छा, वो क्या वर्ड था, क्या हेडिंग थी? रेट बढ़ने वाला है, कम होने वाला है, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। अच्छा, वो क्या था वर्ड? दिखावा, नीड बन गया नेसेसिटी। थैंक यू। दिखावा, कॉन्स्पिशियस। चलो बताओ, इसमें चारों में से मैं कहां लिखूं? चारों में से कहां लिखूं? मेट्रो पास हो गई, यहां 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 यहां, अब प्रॉपर्टी का रेट बढ़ेगा। मेट्रो पास हो गई, क्रिकेट स्टेडियम पास हो गया, यूनिवर्सिटी पास हो गई, अब रेट बढ़ेगा, फ्यूचर प्राइस। ठीक है जी। मैंने धोनी की जर्सी खरीदी 7 नंबर वाली, कॉन्स्पिशियस, कॉन्स्पिशियस। अब आप और मैं हैबिचुअल बन गए एसी के। लॉयर, मेडिकल, वॉर, नेचुरल कैलेमिटी। आओ जी आगे। इरैशनल, इग्नोरेंट। बच्चे ना मिक्स कर देते हैं, दोनों अलग अलग है, आराम से मिक्स मिक्स, खिचड़ी दही डाल के खा लो, दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। इरैशनल, इग्नोरेंट। देख बेटा, डबल आर, इसमें आपने जल्दीबाजी करी, पछताए, जल्दीबाजी करी, पछताए। इसमें ना आपको नॉलेज ही नहीं है, आप लुट के आ गए। पेशेंस, डबल आर, जल्दीबाजी करी, पछताए, नॉलेज नहीं है, लुट के आ गए। इरैशनल, जल्दीबाजी, इग्नोरेंट, नॉलेज नहीं है। चलो एग्जाम्पल आप भी देना। कई बार ऐसा होता है, आप और मैं जल्दीबाजी में खरीद लेते हैं, वेज नॉन वेज नहीं देखा, बोलो, और पैकेट हो नॉन वेज में तो खाता ही नहीं, वेज नॉन वेज नहीं देखा, एक्सपायरी डेट नहीं देखी, साइज चेक नहीं करा, अब टाइट लूज निकला और तूने उसका वो टैग हटा दिया, अब तो अंकल वापस ले गए नहीं। टेस्ट, इंग्रेडिएंट, चॉकलेट फ्लेवर, ये चॉकलेट फ्लेवर नहीं खाती। जल्दीबाजी,
साइज, वेज नॉन वेज, एक्सपायरी डेट, इंग्रेडिएंट। अच्छा, आपने सामान खरीद लिया, ऑनलाइन सस्ता मिल रहा था, एक बार कंपैरिजन तो कर लेता। और बता एग्जांपल जल्दीबाजी का। जल्दीबाजी में खरीदा फिर पछताए, कभी हुआ है? आपने साइज चेक ना कराओ, अपैरल कपड़ों का, शूज का, वेज नॉन वेज चेक ना कराओ, इंग्रेडिएंट चेक ना करियो, डेट चेक ना करियो, और तो पैसे खराब हो गए मेरे। इरैशनल। मेरे को ध्यान रखियो, जब मैं तेरे घर पे आऊंगा डिनर पे, मेरे को स्ट्रॉन्ग एलर्जी है हर धनिया से। सचिन भाई को स्ट्रॉन्ग एलर्जी है हर धनिया। डिश में डला तो दूर, अगर मेरे को सामने भी दिखे ना सब्जी वाले चौक पे, तो मैं वॉमिट फील करता हूं। हाँ, नॉजिया हो जाता है मेरे को। तो मैं कोई डिश लेने गया, अगर मैं उसको बोलना भूल गया धनिया में डालियो, उसने डाल दिया, घर में सब खाएंगे मेरे को छोड़ के। मैं बोलना भूल गया, अंकल धनिया तो डाला, तूने मना करा था, ले, तो घर में सब खाएंगे एक्सेप्ट मी। फिर मैं दही के साथ रोटी खाऊंगा, फिर मैं जोमेटो करूंगा, कुछ और मंगवाऊंगा। तो तू ध्यान रखियो, एक वेज खाता हूं मैं, हरा धनिया नहीं, स्पाइसी नहीं, ठीक है ना? अब उल्टा मत कर दियो, नॉन वेज हरा धनिया मिर्ची ये रे, खा खा खा। नहीं बुलाना मत बुला अपने घर पे, ऐसा मत करियो। ओके, डन। इग्नोरेंट। अच्छा, वो जल्दीबाजी हो गई। कुछ और एग्जांपल बताना आप जल्दीबाजी का। इग्नोरेंट, किसी को प्राइस ही नहीं पता क्या चल रहा है, लुट के आ गया, प्राइस ही नहीं पता, या इसको यूज कैसे करते हैं, यह चीज है क्या। इग्नोरेंट। इरैशनल में जल्दीबाजी, इग्नोरेंट हमें नॉलेज ही नहीं अबाउट द प्राइस, अबाउट द नेचर कमोडिटी। हैंड रेस करना। आप में से किसको नहीं पता आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल कितना आता है? हैंड रेस करो। जिस बच्चे को नहीं पता घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आता है, वाटर बिल कितना आता है, नहीं पता, इसको नहीं पता, इग्नोरेंट। नॉलेज नहीं, क्योंकि मॉम एंड डैड भरते हैं, ये नहीं भरता। अब इसके अंदर मैं आता हूं, किसको दालों के नाम नहीं पता, मूंग धोली कौन सी है, मसूर धोली कौन सी है, दालों के नाम नहीं पता। तुमको पता है सारे? तेरी वाइफ खुश रहेगी बेचारी। मेरे को नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। हम भी बोलते पीली वाली, ग्रीन वाली, अभी भी। इग्नोरेंट। अच्छा, कुछ ऐसे ना फ्रूट वेजिटेबल होते हैं, कुछ ऐसे फ्रूट वेजिटेबल है, हम पूछते मम्मी ये कौन सा फ्रूट है, कौन सी वेजिटेबल है, होता है हाँ। अच्छा मम्मी आपको एक डिश बनानी आती है, इसका टेस्ट कैसे होता है, नॉलेज नहीं ना। कुछ ऐसे गैजेट है, गैजेट आपको चलाने नहीं आते, इसमें जल्दीबाजी क्या हुई बताना। अब इरैशनल इग्नोरेंट। स्टार्ट। मैंने शूज पहन के नहीं देखे, जल्दी कर। ऑनलाइन आप बोल दो ये लोरी में सो जाते हैं, बता वहां पे शूज पहन के नहीं देखे, इरैशनल। ठीक है। मेरे को दालों के नाम नहीं पता, इग्नोरेंट। मेरे को आटा दाल चावल चीनी ब्रेड का रेट नहीं पता, इग्नोरेंट। क्यों? मैं लेके नहीं आता, मेड लेके आती है। मैंने वेज नॉन वेज का साइन नहीं देखा, मैंने उसको हरा धनिया डालने के लिए मना कर दिया, बोलना भूल गया, इरैशनल। जल्दीबाजी। मैंने जल्दीबाजी में बाइक ले ली, साथ में अच्छे ऑफर मिल रहा था, दीदी जल्दीबाजी, मैंने बाइक ले ली जबकि और शोरूम में अच्छा ऑफर था, इरैशनल, जल्दीबाजी। बाइक बोला, वाइफ नहीं बोला। आपको गैजेट चलाना नहीं आता, इग्नोरेंट। गैजेट चलाने आता, इग्नोरेंट। आपको उसका प्राइस नहीं पता, इग्नोरेंट। 6, 7 गिफन गुड्स। गिफन गुड्स। अंकल का नाम था सर रॉबर्ट गिफन, याद कर रहे, सर रॉबर्ट गिफन। अच्छा एक मिनट, इसकी उसको जस्टिफाई करो। मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल ब्रिटिश, जॉन मेनार्ड केन्स ब्रिटिश, गिफन ब्रिटिश,
तो क्या सारे इकोनॉमिस्ट ब्रिटेन में रहते हैं? ये क्या बात हुई? जस्टिफाई करो ना। एल्फ्रेड मार्शल ब्रिटिश, नरेश जी, एल्फ्रेड मार्शल ब्रिटिश, जॉन मेनार्ड केन्स ब्रिटिश, ये गिफन, रॉबर्ट गिफन ब्रिटिश, सचिन सर ब्रिटिश। देख किसी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही, चल तू ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, मैं ब्रिटिश। तो क्या सारे इकोनॉमिस्ट ब्रिटेन में रखते हैं? सर जब इकोनॉमिकल स्टडीज ग्रो कर रही थी ना, उस पीरियड में सर ब्रिटिशर्स बिल्कुल ही फ्री थे, क्योंकि बाकी जो कंट्रीज थी वो कहीं ना कहीं फंसी हुई थी, जैसे हमारी उनके। तो मतलब ऑस्ट्रेलिया में इकोनॉमिस्ट नहीं थे? सर मे बी क्योंकि सर और यूरोप में नहीं थे इकोनॉमिस्ट, अमेरिका में नहीं थे। इसका रीजन क्या है बेटा? गुड ट्राई प्रिंस। इसका रीजन क्या है? 200 साल हम पे राज करा ब्रिटेन ने, अपने अपने इकोनॉमिस्ट थोप दिए, पढ़ो, ये रीजन है। इकोनॉमिस्ट तो और भी हैं तब से अभी तक, क्योंकि 200 साल अपना कल्चर, अपनी इकोनॉमिक्स में, ये पढ़ो, यस, और हम लोग कर ही नहीं पाए ऑल्टर। दैट इज द ट्रूथ। ओके डियर, अंकल का नाम याद हो गया, सर रॉबर्ट गिफन। सर रॉबर्ट गिफन, गिफन का सरनेम था। अब देखो कितनी सही बात बोली उन्होंने इसके अंदर। कहता हमारा ना एक वहम होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग, प्रिंस ने पता है इसको कैसे इंटरप्रेट करा? मिस अंडर तुम बेटा वेट करते कब इकोनॉमिक्स वाले बाबा जी आए हम इससे खेले। तो रॉबर्ट गिफन ने बिल्कुल सही बात बोली, हमारे मन में ना एक वहम है, बेटा मूड फ्रेश, बैक टू टॉपिक। हमारे मन में वहम है, जो चीज महंगी होगी उसकी क्वालिटी होगी, परचेज करो। जो चीज चीप है उसकी क्वालिटी नहीं है, मत खरीदो। एक वहम है, महंगी अच्छी क्वालिटी परचेज इट, सस्ती कम क्वालिटी मत करो परचेज। एक बात बताओ, क्या सारी महंगी चीज अच्छी होती हैं? अभी एग्जांपल के साथ खेलूंगा, क्या सारी महंगी अच्छी होती है और कम प्राइस वाली बेकार होती है? ऑलवेज। तो हमारे मन में वहम है, महंगी है और ले रहने दे 500 रुपए रहने दे। ऐसा हमेशा नहीं होता। चलो, अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आता है या आप गिफ्ट करते हो तो क्या करोगे? गिफ्ट सर्व आलमंड, बादाम, ग्राउंडनट, मूंगफली। आवाज नहीं आई मेरे को। ईयर नहीं दीदी, जो मैंने दो ऑप्शन बोले उनमें से, ठीक है पुत्र? माना तेरे फेवरेट कैश्यू नट्स है, मुझे पता है। अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आता है, आप लोग सर्व करते हैं या गिफ्ट करते हैं आलमंड बादाम या ग्राउंडनट मूंगफली? बादाम। जबकि गूगल करना, न्यूट्रिशन ज्यादा मूंगफली में है। पर हमारे मन में एक वहम है, ये 2000 रुपए किलो असली, 200 रुपए किलो नहीं, कुछ नहीं खा रहे हम, आप वो खाओ। अभी जब तेरी शादी कार्ड बांटेंगे तो हम लोग मूंगफली साथ बांटेंगे, बादाम साथ बांटेंगे? देख, बादाम नहीं याद, शादी याद आ रही तेरे को। देखा, देख, मूंगफली में ज्यादा न्यूट्रिशन है बेटा, बादाम में कम। लेकिन आपके मेरे मन में वहम है कि बादाम अच्छा है, मूंगफली बेकार है। नेक्स्ट एग्जांपल, एक डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर, मंदिर गुरुद्वारे में ट्रीटमेंट देता है और अपने क्लिनिक में, मंदिर गुरुद्वारे में फीस है 50 रुपीज, अपने क्लिनिक में 1000 रुपए। तो मंदिर गुरुद्वारे में जाओगे, क्लिनिक में जाओगे? क्लिनिक में। हमारे मन में वहम आएगा, मंदिर गुरुद्वारे में जल्दी जल्दी करता होगा और क्लिनिक में अच्छे से अटेंड करता होगा। सर ऐसा नहीं होता। आप लोग जो मत्था टेकते हैं ना गुल्लक में, उससे सैलरी जाती है। मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में जो डॉक्टर चैरिटेबल में बैठते हैं सर, वो बेकार नहीं होते, क्वालिफाइड है। बट आपके मेरे मन में वहम होता है, 50 रुपए फीस, बीच में मेडिसिन में दे रहा है, एवं ही होएगा, एवं ही।
उसकी क्लिनिक में 1000 रुपए फीस तो असली हो गया। सर अगर उसका नाम खराब हो जाए कोई भी नहीं आएगा। आप ये मत सोचना सचिन सर ना साउथ तक अच्छा पढ़ाते हैं, फीस ज्यादा ना, और वहां पे फीस कम है बेकार पढ़ाते हैं। सर ऐसा नहीं हो सकता कभी भी, ये आपका वहम है कि जब फीस अच्छी होती है तो अच्छा पढ़ाता है टीचर, जब फीस बेकार होती है कम होती है तो कम पढ़ाता है। ऐसा नहीं सर, नाम खराब कोई भी नहीं आएगा। नेक्स्ट, टीचर, डॉक्टर, आलमंड, ग्राउंड नट नहीं। आप और मैं खाते हैं बाजरा, जवार, बोलो नहीं, लेकिन उससे बना मल्टीग्रेन आटा। यस, बाजरा नहीं, जवार नहीं, मेज नहीं, लेकिन उससे बना मल्टीग्रेन आटा, उससे बने कॉर्नफ्लेक्स। कोई पूछे बड़ी बड़ी कंपनियों से, इसमें चीज तो सस्ती डाल रही है ना आपने, 10-20 रुपए किलो, तो फिर कैसे बन गया 1500 रुपए केजी? आप खाते दलिया? नहीं, मेरे को मम्मी स्मेल आती है। दलिया खाता है? नहीं। खिचड़ी? नहीं। तो वो सर सही बता रहा हूं मैं भी नहीं, है तो वो मिलेट्स, लेकिन जब उससे बनेगा कॉर्नफ्लेक्स, उससे बनेगा मल्टीग्रेन आटा, फिर वो तेरे मेरे घर पे आएगा। वहम है कि बेकार सस्ती बेकार, महंगी अच्छी। ये 200 रुपए पर आवर ले रहे होम ट्यूटर, 2000 रुपीज पर आवर होम ट्यूटर। किससे एक बार ट्रायल क्लास लोगे? 200 रुपीज पर आवर, 2000 रुपीज पर आवर। किससे एक बार ट्रायल लेके देखोगे? देखा ना, फिर 200 रुपए पर आवर एवं ही होएगा भाई, पढ़ के तो देख ले एक बार। 2000 ये अच्छा होगा, हाँ ये हेलीकॉप्टर से आता है, आपको साल लग जाएगा। आजा आजा मेरी गाड़ी बैठ जा। वहम है बेटा, वहम वहम वहम। सेकंड लास्ट, स्पेक्यूलेशन। अगर मैं इसकी हिंदी करूं, ये वर्ड याद रखना, टैक्स में आएगा, टैक्स में आएगा। अगर मैं इसकी हिंदी करूं आप लोग भटक जाओगे। सट्टेबाजी, सट्टेबाजी हिंदी करी मैंने इसकी, या मेरे को हिंदी लिखनी नहीं आती बेटा। यही होगा। अब तू उसमें मिस्टेक मत ढूंढ, मैं हटा देता हूं। स्पेलिंग ठीक लेकिन गलत लिखे, तू समझ गया ना बेटा। अगर मैंने इसकी हिंदी करी बेटा, आप लोग भटक गए। सट्टेबाजी, सचिन सर मैच में पैसा, वो मैच में लगाना पैसा, बेटा ये मतलब नहीं होता। वो एक एग्जाम्पल है। इसका मीनिंग होता है बिना मेहनत के कमाना, रिस्क बहुत है। यहां लिख, स्पेकुलेशन का मतलब होता है बिना फिजिकल लेबर के रिस्क बहुत है। फिजिकल लेबर नहीं है, रिस्क बहुत है, दैट इज कॉल्ड स्पेकुलेशन। लीगल हो इलीगल हो, इंडिया में लोन दोनों को नहीं मिलता। लीगल इलीगल लोन दोनों के लिए नहीं मिलता। सचिन सर 2 एग्जांपल, आओ जी शुरू करते हैं। हॉर्स रेस में पैसा लीगल है। प्रधानमंत्री के घर का एड्रेस था 7 RCR, 7 रेस कोर्स रोड, पीछे रेस कोर्स है। अब हॉर्स रेस नहीं होती, हॉर्स की ब्रीडिंग होती है। मुंबई में भरे पड़े हॉर्स रेस कोर्स, बेंगलुरु में भरे पड़े। देखनी तूने वो मूवी रेस? तो हाँ, तो बेटा वो जो रेस मूवी शूट हुई है बेटा, वो रेस कोर्स में हुई है ना, मुंबई रेस कोर्स में। लीगल है, टैक्स मिलता है गवर्नमेंट को, लीगल है। लेकिन हॉर्स जीत रहा हार रहा है, उसमें आपकी मेहनत है। बोलो, वो तो हॉर्स मेहनत कर रहा है, हॉर्स जॉकी मेहनत कर रहा है, आपकी मेहनत क्या है? रिस्क, हार जाए। हॉर्स रेस, स्पेकुलेशन। शेयर मार्केट, आपकी मेहनत है। हाय मैं बहुत थक गया, क्यों? मैं सुबह से रात तक शेयर मार्केट करता रहा, इसमें क्या थकना? रिस्क। अभी तो आपकी 2-3 क्लासेस हुई हैं, जब क्लास खत्म, अच्छी चीज सिखाऊंगा सर, जब कोर्स कंप्लीट हो रहा होगा ना, आपके ना हैबिट डाल चुका हूंगा, सिखा भी चुका हूंगा शेयर ट्रेडिंग। प्लीज, आपका इंटर फाइनल वही है,
मुझे फीस नहीं चाहिए, ब्लेसिंग दियो, सचिन सर चढ़ती कला में रहेंगे। हाँ, ये ऐसे होता है, सिखा दूंगा, टेंशन मत ले। तो वो उस बेचारी खर्चे आराम से निकाल पाएगा तू, ठीक है? हाँ यस तो बोल दे, हाँ यस सर। हॉर्स रेस, आपकी क्या मेहनत, शेयर मार्केट, उसमें क्या मेहनत, गैम्बलिंग, बैटिंग। गैम्बलिंग अलाउड है सिर्फ गोवा में, हाँ गोवा में अलाउ कर रखा है, बाकी जगह अलाउड नहीं है। गवर्नमेंट का डबल स्टैंडर्ड है, अगर आप और मैं पैसा लगाते हैं, इजाजी अगले ओवर में 10 रन पड़ेंगे, कहते 15, लग गई बैट, इलीगल। कहता है 1 विकेट गिरेगी मगर 2 विकेट गिरेगी, लग गई बैट, इलीगल। लेकिन ड्रीम 11 से लगाओ तो लीगल हो गया। गलत है ना, टैक्स मिल रहा है ना। अगर हम लोग ऐसे लगाते तो इलीगल है, लेकिन हम लोग ड्रीम 11 से लगाते हैं, एमपीएल, उसमें तो यही होता है, प्रिडिक्ट करो, तो फिर लीगल हो गया। मतलब तुमको टैक्स चाहिए ना, सिंपल, इन शॉर्ट टैक्स चाहिए ना, सिंपल सी बात। मैं और इजाजी लगा रहे हैं, वो इनकी नजर में है नहीं, तो इलीगल। जब हम लोग ऐप से लगाते तो वो लीगल हो गया, टैक्स कट गया तो वो लीगल हो गया, बढ़िया। हॉर्स रेस, शेयर मार्केट, गैम्बलिंग, बैटिंग। और कोई बता सकते हो जिसमें मेहनत नहीं होती? बता ना, मेहनत नहीं होती, कमा रहे मेहनत नहीं होती। प्रॉपर्टी खरीदी बेची, कार खरीदी बेची, इनको बोलते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन, ब्रोकरेज मिलती है, कमीशन मिलती है। अदर फैक्टर, आराम से। इनवर्स रिलेशनशिप होता है, सबका आंसर चाहिए। इनवर्स रिलेशनशिप होता है लॉ ऑफ डिमांड में। इनवर्स रिलेशनशिप किस किस के बीच में होता है? दोबारा, इनवर्स रिलेशनशिप होता है लॉ ऑफ डिमांड में किस किस के बीच में होता है? प्राइस एंड डिमांड। तो ये दो को स्टडी करा, प्राइस एंड डिमांड, प्राइस डिमांड, प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड के अलावा चेंज आ गया, फेल हो जाएगा, क्योंकि ये दो को स्टडी करता है। देख बेटा, यहां पे डिमांड, यहां पे प्राइस। अगर दो के अलावा चेंज आ गया, इनकम में चेंज, टेस्ट में चेंज, फैशन में चेंज, फेल, क्योंकि ये दो को स्टडी करता है। दो के अलावा चेंज, लॉ ऑफ डिमांड, फेल। 1 2 3 5 6, चलो जल्दी, 1 मिनट। मेरी भी क्लास, तुम्हारी भी क्लास है। दिखावा, अकेले फर्स्ट आ रही हो। दिखावा कॉन्स्पिशियस, दिखावा नीड बन गया, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी। इमरजेंसी, रेट बढ़ने वाले कम होने वाले हैं, फ्यूचर प्राइस। जल्दीबाजी, इरैशनल, उसके बारे में ही नहीं पता, इग्नोरेंट। हमारे मन में वहम है, महंगी अच्छी होती है, सस्ती बेकार होती है, गिफन। बिना मेहनत के कमाना रिस्क बहुत है, स्पेकुलेशन। बिना मेहनत के कमाना रिस्क बहुत है, स्पेकुलेशन। अदर, प्राइस एंड डिमांड को स्टडी करता है, बाकी को इग्नोर। अगर प्राइस डिमांड के अलावा चेंज आ गए किसी में भी, ये फेल हो जाएगा। टेस्ट फैशन में चेंज आ गया, लॉ ऑफ डिमांड फेल, क्योंकि दो को स्टडी करता है। आज हमने 3 चीजें करी, डिमांड के डिफरेंस, सप्लाई के डिफरेंस, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। तीनों क्लियर है? नोटिंग नेक्स्ट क्लास में हो जाएगी, पहले आंसर तो दे दो। डिमांड की डिफरेंस, सप्लाई के डिफरेंस, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। टिप्स पे हो गए? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? एक्सेप्शन की नोटिंग परसों करेंगे। आज की सभा समाप्त। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम बेटा।